प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल सुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने जो अपनी पिछली कक्षा में किया था, पहले थोड़ी सी उसकी दोहराई कर लेते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में कौन सी कविता की थी? पर्वत प्रदेश में पावस। और उस कविता में प्रकृति पर आधारित बहुत सी बातें जो हैं वो बताई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में जो प्रकृति है, जो मौसम है, वो पल पल अपना रूप बदलता है और पल में धूप निकल आती है, उससे अगले ही पल वर्षा होने लग पड़ती है। इन सब बातों के विषय में हमने पढ़ा था और इसकी व्याख्या के साथ साथ मैंने इस कविता के प्रश्न उत्तर भी आपको करवा दिए थे। अब आज के विषय की बात करते हैं। आज मैं आपको कोई नया विषय या टॉपिक नहीं करवाने वाली। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्विज़ होने वाली है। तो इसलिए ऑनलाइन क्विज़ में जो पाठ या कविता आने वाली है या व्याकरण का विषय आने वाला है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन क्विज़ में आपका पाठ्यक्रम अर्थात आपका सिलेबस क्या है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से आपका सिलेबस जो है वो एक बार बताती हूँ। आपकी जो कविता है जो ऑनलाइन क्विज़ में आएगी वो तो है आत्मत्राण। एक आपको पाठ भी आएगा। वो पाठ कौन सा है? कारतूस। और व्याकरण का कौन सा विषय आएगा? व्याकरण का जो विषय है वो वाक्य रूपांतरण, मतलब वाक्य के भेद। और वाक्य रूपांतरण क्या होता है? जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम जिस विषय की दोहराई करेंगे, सबसे पहले हम कारतूस जो पाठ है, हम आज उसकी रिवीजन करेंगे, उसकी दोहराई करेंगे। हमारे पाठ का नाम है कारतूस और इसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। तो आज कारतूस जो पाठ है, मैं एक बार दोबारा से आपको उसकी कहानी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इस पाठ के मुख्य पात्रों की बात हम करेंगे। इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं, पहला सवार। सवार वास्तव में है कौन है? वज़ीर अली। दूसरा सारत अली जो वज़ीर अली के चाचा हैं। तीसरा कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट भी है और एक सिपाही भी है। और सारत अली के साथ साथ वज़ीर अली के पिता कौन है? आसिफुद्दौला। उनके विषय में भी थोड़ा सा बताया गया है। तो बच्चों, ये तो है इस पाठ के मुख्य पात्र। तो चलिए अब इस पाठ की हम कहानी जो है वो आरंभ करते हैं। तो बच्चों, जब इस कहानी का आरंभ होता है तो हम देखते हैं कि जंगल में दो अंग्रेज़ जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जंगल में डेरा डाला हुआ है, खेमा लगाया हुआ है। खेमा अर्थात टेंट, तंबू लगाया हुआ है। और उन्होंने वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाला हुआ है। और आपस में वो बातें कर रहे हैं कि वज़ीर अली तो हाथ ही नहीं आ रहा है और सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं। ये बातें करते करते वो कहते हैं कि वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जो है वो कर्नल से पूछता है कि ये सारत अली कौन है? तब कर्नल उसे बताता है कि सारत अली जो है वो आसिफुद्दौला का भाई है। और आसिफुद्दौला कौन है? आसिफुद्दौला कौन है? वो वज़ीर अली के पिता हैं। तो सारत अली वज़ीर अली के क्या हुए? उसके चाचा जी। तो वह वज़ीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सारत अली है वो वज़ीर अली का दुश्मन भी है। अब वो साथ में ये बता रहे हैं कि पहले तो आसिफुद्दौला के यहाँ बच्चे की या लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। तो सारत अली को ये लगा था कि अब तो वही अवध का नवाब बनेगा। लेकिन जैसे ही वज़ीर अली का जन्म हुआ तो सारत अली के जो सपने थे वो टूट गए और सारत अली को ये लगा कि वज़ीर अली के रूप में उसकी मौत ने जन्म ले लिया है। क्योंकि सारत अली अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और वज़ीर अली और आसिफुद्दौला जो थे वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे। इसके पश्चात वो इस बारे में भी बातचीत करते हैं कि वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार रॉबिन हुड
किसी के हाथ नहीं आता था, उसी प्रकार जो वज़ीर अली है वो भी किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। फिर बातें बातें करते वो इस बात पर आते हैं कि सारत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कारण क्या है, लेफ्टिनेंट उससे पूछता है। तो कर्नल आगे से उसे ये बताता है कि सारत अली जो है वो हमारा दोस्त है और वह बहुत ही ऐश पसंद आदमी है, और जो सारत अली है उसने अपनी आधी जायदाद और साथ में 10 लाख रुपए नकद भी उन्हें दे दिए हैं। अब वो भी मज़े कर रहा है और हम भी मज़े कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लेफ्टिनेंट तथा कर्नल की आपस में बातचीत होती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जो है और कर्नल जो है उनके बीच में बात हो रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमंत्रण दे दिया है। आमंत्रण का मतलब होता है दावत देनी, किसी को निमंत्रण यानी कि बुलाना। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी और फिर वज़ीर अली ने ही उसे दिल्ली बुलाया, और शमसुदौला ने भी। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से शमसुदौला के विषय में पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि शमसुदौला बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था। तत्कालीन समय में, मतलब इस समय में, कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई है। यदि ऐसा ही रहा तो लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं, शायद वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाएं। और साथ में कर्नल ये भी कहता है कि अगर कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ रही है और वो साथ में कामयाब भी हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे। यानी कि जो बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो उन्हें जीत प्राप्त हुई है और कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया था, वो लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब कुछ खो बैठेगी। मतलब पूरा देश जो है, केवल एक वज़ीर अली या कुछ राजा ही उसके साथ में नहीं है, बल्कि पूरा देश जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुका है। ये सब बातें जो है वो आपस में कर्नल तथा लेफ्टिनेंट कर रहे होते हैं। अब इससे आगे की कहानी में कर्नल बताता है कि उसकी एक पूरी फ़ौज वज़ीर अली का पीछा कर रही है, जो परसों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को वज़ीर अली के विषय में और भी बातें बताता है। वह कहता है कि कंपनी ने वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा देकर बनारस भेज दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस पर वज़ीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता है और पूछता है कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता क्यों बुलाया है और बार बार उसे क्यों बुलाता है। परंतु वकील वज़ीर अली की बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला सुना देता है। वज़ीर अली अंग्रेज़ों से नफरत तो करता था, उसने उसी समय खंजर निकाला और वकील की हत्या कर दी। उसके पश्चात वह वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया? वज़ीर अली। फिर वह आज़मगढ़ की तरफ भाग गया और वहाँ के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया है। अब वह अपने लोगों के साथ वहाँ के जंगलों में भटक रहा है। तो इस प्रकार से कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वज़ीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। आगे फिर लेफ्टिनेंट उससे ये कहता है कि वज़ीर अली की स्कीम क्या है। तो कर्नल आगे उसे ये बताता है कि वो किसी न किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करना चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करना चाहता है और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहता है। तो उसके पश्चात ये ऐसे ही आपस में बातों का सिलसिला जो है कर्नल तथा लेफ्टिनेंट के बीच चलता रहता है। तो बच्चों, अब आगे की कहानी में क्या होता है, एक सिपाही जो है वो आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर देखते हैं कि एक घुड़सवार उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है और दोनों आपस में बात करते हैं कि लगता है वज़ीर अली का ही कोई आदमी उसे गिरफ्तार करवाना चाह रहा होगा, शायद उसी की सूचना लेकर आया है। ये आपस में कर्नल तथा लेफ्टिनेंट बातें कर रहे हैं। वह घुड़सवार आता है और अकेले में मिलने की मांग करता है। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब सवार आकर ये कहता है कर्नल से कि मैंने आपको अकेले में मिलना है। तो तब कर्नल जो है वो सभी को बाहर जाने के लिए कह देता है। तो बच्चों, अब जब एकांत हो जाता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, कर्नल और
घुड़सवार ही वहाँ पर होते हैं, तो वो सवार कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ इतने दिनों से डेरा क्यों लगाया हुआ है। और तब कर्नल बताता है कि वे वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए डेरा डाले बैठे हुए हैं। घुड़सवार आगे से कहता है कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, वह एक जांबाज सिपाही है। कर्नल यह सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। घुड़सवार कारतूस मांगता है और वह इसका कारण वज़ीर अली को गिरफ्तार करवाना बताता है। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल कारतूस देने के बाद घुड़सवार से उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम क्या बताता है बच्चों? जी हाँ, वह अपना नाम बताता है वज़ीर अली। और घोड़े पर बैठकर वह यह कहकर चला जाता है कि आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ। कर्नल उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आता है और पूछता है कि वह सवार कौन था। इस पर कर्नल उत्तर देता है बड़ी धीमी आवाज़ में, एक जांबाज सिपाही। तो कहने का मतलब ये है कि अंत में कर्नल भी वज़ीर अली की जांबाजी को स्वीकार कर लेता है। वो किस प्रकार स्वीकार कर लेता है कि जिस प्रकार से जो वज़ीर अली है वो बिना किसी डर के उन्हीं के खेमे में आकर उन्हीं से 10 कारतूस मांग कर चला जाता है और बाद में जाते हुए अपना नाम भी बता जाता है। तो इससे उसकी बहादुरी और जांबाजी जो है वो साबित हो जाती है और इसको मानने के लिए अंत में कर्नल भी तैयार हो जाता है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आज हमने कारतूस कहानी जो है वो पढ़ी है और इसमें इस कहानी के मुख्य पात्र जो वज़ीर अली है उसके विषय में भी हमने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से वो इतना दिलेर और इतना बहादुर इंसान था और वो अकेले ही अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत करता था, उसमें इतना दमखम था कि वो अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी तरीके से बाहर निकालना चाहता था। तो इस प्रकार से बच्चों ये तो हमने पढ़ी कहानी, लेकिन अब कहानी पढ़ ली है तो अब इसके अभ्यास के प्रश्न और उत्तरों की बारी आती है। तो अगर कहानी आपने अच्छे से पढ़ ली है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। और जब हमने पहले ये पाठ किया था तो बहुत अच्छे से हमने इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे हमने साथ साथ में वो भी किए थे। तो ये तो रहे पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कि ये प्रश्न उत्तर आप कहानी के आधार पर अगर आपने कहानी को अच्छे से समझ लिया है तो आप दे पाओगे। अब प्रश्न उत्तर के साथ साथ एक और विषय जो मैं आपको कहती हूँ कि आपने साथ साथ में पढ़ना है वो कौन सा होता है? पाठ पर आधारित मुहावरे। बच्चों वो नहीं भूलना है क्योंकि मुहावरे भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और मुहावरे जो है वो हर पाठ से संबंधित हमसे पूछे जाएंगे और 4 अंकों की जो व्याकरण है मुहावरों के रूप में आपको आएगी। तो पाठ पर आधारित मुहावरे कभी भी छोड़ने नहीं हैं, वो आप सबने करने हैं। और सिलेबस में अगर कोई भी पाठ दिया गया है और चाहे उसमें मुहावरे कहा गया है या नहीं कहा गया है, बच्चों हमेशा याद रखना कि पाठ पर आधारित मुहावरे हमेशा पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपके पास जो भी ग्रेड 10 की कक्षा 10वीं की ग्रामर की बुक है, व्याकरण की किताब है, उस व्याकरण की किताब में से आपने पाठ पर आधारित मुहावरे पढ़ने हैं। जैसे ये पाठ जो कारतूस है इस पर भी आधारित जो मुहावरे हैं वो मैंने जब पाठ आपको करवाया था तब भी मैंने आपको साथ साथ में करवाए थे। जैसे इसमें पहला मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना, तो इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना। और वाक्य तो आप कोई भी बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मुहावरा जो है और उसका अर्थ जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका अर्थ याद होगा तो आप किसी भी तरीके से उसका वाक्य बना पाओगे। दूसरा मुहावरा है कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरना का मतलब होता है अच्छी तरह से भरना, मतलब अधिक मात्रा में होना। अब इसका वाक्य जब बनाना है तो वो क्या करेंगे? गांधी जी में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, या फिर वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इस प्रकार से मुहावरों का अर्थ अगर आपको आता है तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं।
फिर है काम तमाम करना। काम तमाम करना का मतलब होता है मार डालना। तो मुहावरों का अर्थ बेटा इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। उसके बाद है जान बख्श देना। जान बख्श देना का मतलब होता है माफ़ कर देना। तो इससे अगला है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाने का मतलब होता है हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित होना। फिर और मुहावरा भी है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम। जैसे इस पाठ में भी आया है कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, कि वज़ीर अली के साथ मुट्ठी भर आदमी हैं, बहुत ही कम आदमी हैं, पर फिर भी उसमें कितना जोश और हिम्मत है। उससे अगला मुहावरा है जैसे हाथ ना आना। हाथ ना आना का मतलब होता है पकड़ में ना आना। तो इस प्रकार से बच्चों और भी बहुत से मुहावरे होंगे आपके पास। जो भी व्याकरण है उस व्याकरण में पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो ज़रूर करने हैं। और मुहावरे जो हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मुहावरों का अर्थ, उसका वाक्य में प्रयोग और कई बार फिलअप्स, खाली स्थान के रूप में भी मुहावरे आ सकते हैं। तो मैंने साथ साथ में फिलअप्स के रूप में भी मुहावरे भरने आपको सिखाए हैं, तो एक बार उन सबको भी देख लेना। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय था, जो हमने रिवीजन का कार्य शुरू किया था कारतूस पाठ, वो हमने बहुत अच्छे से किया है। कारतूस पाठ की कहानी हमने आज पढ़ी और उसके साथ साथ जो मुहावरे हैं वो भी हमने, कुछ एक मुहावरे भी हमने साथ साथ में किए हैं। तो बच्चों, अब आपका काम है कि आपने दोबारा से अपनी पाठ्यपुस्तक, जो स्पर्श पाठ्यपुस्तक है, उसमें से कारतूस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है तथा अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपने करने हैं। और उसके साथ साथ मैंने और क्या काम बताया है कि पाठ पर जो आधारित मुहावरे हैं वो भी आपने छोड़ने नहीं हैं, वो भी आपने याद करने हैं। तो चलिए बच्चों, आज के विषय की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। अगली कक्षा में एक और विषय की दोहराई हम करेंगे। तो तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।